हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम ओशनोग्राफी में अटलांटिक ओशन को कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, यह बहुत इम्पोर्टेंट है जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट हमारे क्लास में नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि अटलांटिक ओशन क्या है, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, कौन से द्वीप पाए जाते हैं, कौन सी खाड़ियाँ पाई जाती हैं। ओके गाइस, आज की क्लास में आपको हम ये भी बताएंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही चेंज हो गया है। आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। इसीलिए आपका हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक होना बेहद ज़रूरी है। ओके गाइस, तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम अटलांटिक ओशन में गर्त पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम अटलांटिक ओशन के गर्त पढ़ेंगे, कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं इसमें। गर्त इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें? ट्रेंच। अटलांटिक महासागर के रचनात्मक प्लेट सीमा पर स्थित होने के कारण इसमें अधिक संख्या में समुद्री गर्त नहीं पाए जाते। अटलांटिक महासागर रचनात्मक प्लेट सीमा पर स्थित होने के कारण इसमें गर्तों की संख्या बहुत ही कम है। सबसे अधिक गर्त किस में थे? प्रशांत महासागर में थे, पैसिफिक ओशन में, क्योंकि वह विनाशात्मक प्लेट सीमा पर स्थित है। ठीक है, ओके गाइस, तो अटलांटिक महासागर में गर्तों की संख्या बहुत ही कम है। यहाँ मुख्यतः दो गर्त हैं। कौन कौन से? पहला है साउथ सैंडविच, आप देख सकते हैं ये साउथ सैंडविच ट्रेंच है। ठीक है, कहाँ है? दक्षिण अटलांटिक में। नेक्स्ट कौन सा है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच, आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अटलांटिक में। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ओके गाइस, नोट कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है गाइस, तो अटलांटिक महासागर कौन सी प्लेट पर स्थित है? रचनात्मक प्लेट पर। ठीक है, ये याद रखो। और इसमें आपको ये याद रखना है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा पाया जाता है, तो आप क्या लगा के आओगे? प्यूर्टो रिको। ठीक है, प्यूर्टो रिको। ओके गैस, तो गैस अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, उनको भी पता चले कि केपीओ सर ओशनोग्राफी को कैसे समझा रहे हैं, मैप के द्वारा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के द्वीप कि इसमें कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में मुख्यतः एजोर्स का पाइको रिको द्वीप, केप वर्डे द्वीप, भूमध्य सागर के नज़दीक सेंट पॉल द्वीप आदि मध्य अटलांटिक कटक की उभरी हुई चोटियां हैं। ठीक है, ये क्या है? ये मिड अटलांटिक रिज की क्या हैं? चोटियां हैं। इनके अलावा इसमें कौन कौन सी द्वीप हैं? ब्रिटिश द्वीप समूह, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो, पूछा जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह, न्यू फाउंड लैंड आदि अटलांटिक के उत्तरी हिस्से के महत्वपूर्ण तटीय द्वीप हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैप वर्दे, ठीक है, कोरोनल आइसलैंड, नोवा, ओके गाइस, न्यू ग्लासगो, ये क्या है?
ये अटलांटिक ओशन के द्वीप हैं। नोट कर लो, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पूछ लेंगे कि अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप नहीं पाया जाता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, कौन से द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली बेसिन, कौन कौन सी इसमें बेसिन पाई जाती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कौन सी बेसिन? लैब्राडोर बेसिन। नोट कर लो, पूछा जाता है। आइबेरियन बेसिन, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागरीय बेसिन। उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय बेसिन, कैप वर्दे बेसिन, गिनी बेसिन और ब्राज़ील बेसिन। ठीक है, और कौन सी है? ब्राज़ील बेसिन। नोट कर लो, आप यहाँ पर देख सकती हैं। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है। ओके गाइस, ये क्या है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी बेसिन है। ये इसमें बेसिन ब्राज़ीलियन है, अंगोला बेसिन है। ओके गाइस, और अर्जेंटाइन बेसिन। ओके गाइस, तो ये क्या है? अटलांटिक महासागर की बेसिन। ओके गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और ऐसे ही आप हमारी क्लास में निरंतर जुड़े रहें। आपका हर कॉन्सेप्ट करेंगे क्लियर, केपीओ सर। ओके, अब हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाली सीमांत सागर और खाड़ियाँ। ठीक है, कौन कौन से इसमें सीमांत सागर हैं और खाड़ियाँ हैं। अटलांटिक महासागर के मग्न तटों के विस्तार उत्तरी अटलांटिक महासागर में मग्न तटों के विस्तार और यूरोप की तटीय भागों के डूब जाने से सागर खाड़ियाँ दक्षिण अटलांटिक की तुलना में अधिक पाई जाती हैं। ओके, मध्य महासागरीय क्षेत्र में अवस्थित कैरिबियन सागर, आप देख सकते हैं ये कैरिबियन सागर है। इसमें कौन सा सागर है? कैरिबियन सागर। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर है। नोट कर लो, पूछ लेते हैं। मध्य अटलांटिक क्षेत्र में, मध्य महासागरीय क्षेत्र में अवस्थित कैरिबियन सागर कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर है। ओके गाइस, आ रहा है समझ में? और दूसरा स्थान भूमध्य सागर का, दूसरा कौन सा है? भूमध्य सागर। ओके गाइस, आप देख सकते हैं ये मेडिटेरियन सी है और ब्लैक सी है। ओके गाइस, ये कौन से सागर हैं? अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर हैं। तो गाइस, आज हमने अटलांटिक महासागर को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आप ऐसी हमारे क्लास में निरंतर बने रहें। कल की क्लास में हम हिंद महासागर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम जानेंगे हिंद महासागर क्या है, इसका कितना विस्तार है, इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी इसमें गर्त पाई जाती हैं। इसीलिए कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी क्लास को शेयर करें, और आप ऐसी हमारी इस क्लास से जुड़े रहें। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू एवरीवन।